साल 1947 के बंटवारे की सबसे बड़ी कीमत पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित थोआ खालसा गांव की महिलाओं को चुकानी पड़ी, जहां कई महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूद गईं। उस समय पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित थोआ खालसा गांव एक सिख बहुल क्षेत्र था, जहां कई संपन्न हिंदू और सिख परिवार रहते थे। 6 मार्च 1947 की शाम आसपास के कुछ गांवों से मुसलमानों की एक छोटी भीड़ गांव में घुसी और सिखों को मतांतरण का अल्टीमेटम दिया। शुरुआत में कोई इस धमकी से डरा नहीं, लेकिन अगली सुबह तक मुसलमानों की संख्या हजारों में पहुंच गई। हालांकि शुरुआत में स्थानीय मुसलमानों ने सिखों को गांव में सुरक्षित रखने का वादा किया था, लेकिन जैसे जैसे दंगे बढ़ते गए मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। 2 दिन बाद कुछ सिखों ने अपने घरों के बाहर सफेद झंडा फहराया और दंगा कर रहे मुसलमानों के नेताओं से समझौता किया, जिसमें उनके घरों को लूटा जाएगा, पुरुषों की हत्या नहीं होगी और महिलाओं का अपमान भी नहीं होगा। सिखों ने 20,000 रुपए और गोल्ड जिहादियों को अपनी जान बचाने के लिए दिए और सभी सिख अपने घरों को छोड़कर सरदार गुलाब सिंह की हवेली में इकट्ठा हो गए। अन्य लोगों ने हवेली के पास स्थित दुख भंजनी गुरुद्वारे में शरण ली। सिखों ने हवेली से 6 दिनों तक अपने घरों को लूटने और जलते देखा। जब इन जिहादियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब वे सभी संत गुलाब सिंह की हवेली की ओर मुड़ गए। जब एक एक कर सिख मारे जाने लगे तो मुसलमानों के नेता ने एक और शर्त रखी कि अगर हर दिन उन्हें एक महिला दे दी जाए तो वे सभी सिखों की जान बख्श देंगे। इस शर्त को स्वीकार करना असंभव था, लेकिन महिलाएं समझ चुकी थीं कि उनके साथ क्या होने वाला है और भीड़ की दरिंदगी से पहले खुद मर जाना बेहतर होगा। 12 मार्च को सभी महिलाएं दुख भंजनी गुरुद्वारे के पास स्थित कुएं में कूदने लगीं। 93 से अधिक सिख महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सामूहिक आत्महत्या कर ली। कई महिलाओं को उनके अपने परिवार के सदस्यों ने ही मार दिया। गाँव वालों का कहना है कि कुआं महिलाओं की लाशों से इतना भर गया था कि कई महिलाएं डूबे बिना ही ऊपर आने लगी। ऐसी स्थिति में उन्हें लाशों के बीच दम घुटने से मरना पड़ा। इस त्रासदी को देखकर दंगाइयों की भीड़ डर के मारे वहां से भाग गई। अगले दिन बचे हुए लोगों को बचाने के लिए एक सैन्य ट्रक पहुंचा, लेकिन तब तक गांव की लगभग सभी महिलाएं मर चुकी थीं। इस त्रासदी में करीब 200 लोगों की जान गई, लेकिन वास्तव में यह संख्या इससे कहीं अधिक थी। ये खबर राष्ट्रीय अखबारों में छपी और वायसरॉय से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक ने इस स्थान का दौरा किया। मारी गई महिलाओं को शहीदी सम्मान भले ही दिया गया हो, लेकिन थोआ खालसा यह प्रमाण है कि 1947 में सबसे संगठित, सबसे क्रूर और सबसे अनसुनी हिंसा महिलाओं के खिलाफ की गई।